गुड इवनिंग। आपकी हिंदी की क्लास अपना चैप्टर 4 चल रहा है, शिमला की शहर। एक मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखा है। वो किसके बारे में? शिमला के बारे में, अपनी शहर के बारे में बता रहा है। तो अपन उसी में आगे चैप्टर पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि यहाँ की जो होटल के कमरे की जो खिड़की है वो दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की शोभा का जो है वो आनंद लिया जा सकता है। और कुछ हरियाली से ढकी है तो कुछ नंगी चट्टानों के रूप में भिन्न भिन्न अलग अलग नज़र आ रही है। आज तुम्हें इस पहाड़ी नगरों की राजा शिमला के विषय में कुछ विस्तार से बताने की इच्छा आई, इसलिए ये पत्र लिख रहा हूँ। पहाड़ी नगरों के राजा इस ग्रीष्म नगर का जन्म आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व हुआ था। जो धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहा और फिर भारत सरकार की ग्रीष्म ऋतु की राजधानी वह बन गया। कौन सा? शिमला। आज स्वतंत्र भारत में हम इसको हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहाँ के भवनों में नूतन तथा प्राचीन शैलों का मिला जुला रूप देखने को भी मिलता है। कुछ भवन नवनिर्मित तथा कुछ अंग्रेजों के समय में पुरानी शैली के हैं। यहाँ बहुत से सरकारी कार्यालय हैं। यहाँ के जो जगह है वो सरकारी कार्यालयों में और जो काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही है। ये अपन ने शायद पहले पढ़ लिया है, चलो कोई नहीं, मैं आपको वापस से रिवीजन करवा ही रही हूँ। शिमला का मस्तक में पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी जो कि जाखू है। इस चोटी पर हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर तक पहुँचने वाला जो मार्ग है वो वृक्षों से वनों से ढका हुआ है। जाखू के ठीक नीचे माल रोड नाम का एक बाज़ार है, जहाँ पर क्या लगता है? प्रसिद्ध बाज़ार लगता है। बहुत सारी भीड़ रहती है और इतनी भीड़ रहती है कि कंधे से कंधा भी जुड़ जाता है। देश विदेश के जो आने वाले पर्यटक हैं यहाँ पर बहुत से दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी यहाँ पर घूमते हुए पर्यटक बहुत नज़र आते हैं। और यहाँ पे माल रोड के ठीक नीचे एक दूसरा बाज़ार है जिसे कि लोअर बाज़ार कहते हैं। यहाँ खाने पीने की वस्तुएं भी बिकती हैं। नगर के बाहर एकांत में टहलने के लिए, आनंद के लिए भी शिमला के समीप बहुत से उत्तम स्थान हैं। यहाँ पर घुड़दौड़ का आनंद लिया जा सकता है। इसमें लगभग आधा मील आगे बहुत रमणीक गैलेन नाम का एक स्थान है जहाँ पे चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है ना। एक जगह है जहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य नज़र आता है। एक कांच की भांति चमकता निर्मल जल का स्रोत बहता है, यानी कि जो कि पानी बहता हुआ भी नज़र आता है। मन बहलाव के लिए यहाँ स्थान बहुत अच्छा है। ऐसे और मनमोहर स्थान जो कि मशोभरा, संजोली, तारा देवी, मुहासू, कुफरी इस प्राकृतिक शोभा को देखते भी बनते हैं। बसंत और ग्रीष्म की ऋतु में शिमला की सैर करने में अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। इन ऋतुओं में यहाँ पहाड़ियों पर चारों ओर फूल खिले रहते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि पहाड़ों की घर में कोई विशेष उत्सव हो रहा हो, यानी कि बहुत सुंदर ही दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। मनोरम यानी कि सुंदर दृश्य। और बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिमला की सैर करने में अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। इन ऋतुओं में यहाँ पहाड़ियों पर चारों ओर फूल खिल जाते हैं। इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि पहाड़ों के घर में कोई विशेष उत्सव हो रहा है, यानी कि कोई तैयारी इस प्रकार से नज़र आती है। इस बीच में यहाँ पे सैलानियों के ठहरने के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर होटल के विषय में बता दूँ। पश्चिम ढंग से प्राचीन होटलों में क्लासिकस, ग्रांड व कोरोनेशन इत्यादि प्रसिद्ध हैं। भारतीय ढंग से बने होटल और रेस्तरां जी यहाँ पर सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिमला से ये भाग जो है वो लगभग 37 किलोमीटर सोलन नामक स्थान पे एक छोटा सा नगर है जो एक सुरम्य पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है। यह सबाथू शिमला से 57 किलोमीटर देखने में योग्य उपनगर है। कसोली स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक स्थान है। यह पागल कुत्ते व सांप के विष उतारने के टीके भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ 2 दिन ठहरेंगे और हम लगभग सभी स्थानों की सैर कर चुके हैं, परंतु
कुछ स्थानों को दोबारा देखने की इच्छा है। मित्र, कभी अवसर मिले तो इस स्थान पे अवश्य देखना। तुम्हारा मित्र राहुल। ये किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल के द्वारा लिखा गया पत्र है अपने मित्र आनंद को। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आप इसके शब्दार्थ कंटिन्यू करेंगे अपनी नोटबुक में।